हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आपको मैं स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से सिखा चुका हूँ। अब आपने इस सम को करना है, जैसे 256/441। तो देखिए आप इसके लिए क्या करते हैं, इसके सेपरेट स्क्वायर रूट निकाल लें। ऊपर आपका 256 इसका स्क्वायर रूट सेपरेटली निकालना है और नीचे वाले का सेपरेटली, फिर उसको फ्रैक्शन में रखना है। तो अब आपने क्या काम किया, 256 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपने डिवीजन मेथड से। ये एक पेयर और जीरो ला के इसके साथ इस 2 का भी पेयर बना लिया। उसके बाद वही आपने स्क्वायर टेबल बोलनी होती है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 तो ग्रेटर होगा, इसलिए 1 1 जा 1 अप्लाई किया हमने। 2 - 1 किया 1, ऊपर से पेयर आता है पूरा 56, और उसके बाद 1 का डबल किया तो यहाँ पे 2, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6, तो 26 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 3 15, 156, ये सुटेबल है। दैट्स 16 आ गया। 256 का हमने स्क्वायर रूट निकाला 16। अब हमें 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमने फिर 441 लिया और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए वही पेयर बनाया राइट की तरफ से, ये एक पेयर बन गया, और जीरो लाके इसके साथ 4 का इसका भी पेयर बनाया। उसके बाद हमें स्क्वायर टेबल बोलनी होती है, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यहाँ पे सुटेबल है क्योंकि 3 3 जा 9 तो ग्रेटर होगा, 2 2 जा 4। उसके बाद 41 इस पेयर को नीचे लेके आए, 2 का डबल किया 4, वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो भी यहाँ पर होता है उसका डबल करके हमें नेक्स्ट स्टेप में नीचे लाना होता है। तो अब 2 है तो उसका डबल 4 किया हमने। अब यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, ये डिजिट लिखनी होती है, दोनों के मल्टीप्लाई की तो 41 1 जा 41। तो आपने देखा इस तरीके से 441 का स्क्वायर आ गया 21, 16/21 इसका ये आंसर हो गया। दैट्स ऑल। अब सपोज करिए मैं एक सम करता हूँ, मैंने एक दूसरा सम लिया जो हो सकता है 147 into 243। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, 147 243। यहां पर आप अगर डिवीजन मेथड लेना चाहेंगे तो वो सुटेबल नहीं होगा। इसके लिए आप क्या करोगे कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो। तो 147 के लिए आपको पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करने होंगे। 7 की टेबल से डिविजिबल होगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 की टेबल से 7 3 जा 21, और 3 अपनी टेबल से तो 3 1 जा 3। इस तरीके से 147 के आपने प्राइम फैक्टर किए तो वो आते हैं 7 × 7 × 3। उसके बाद ये नेक्स्ट नंबर 243, इसके भी प्राइम फैक्टर करेंगे आप 243। 3 की टेबल से डिविजिबल है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से इसको डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 2 यहाँ आ गया, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। इस तरीके से आपने 243 के प्राइम फैक्टर कर लिए, 3 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पर आपने इसके प्राइम फैक्टर लिखे, 3 × 3 5 टाइम है, तो ये आपने 5 टाइम इसको 3 को लिखा, 3 4 और 5 इस तरीके से। अब आपने देखा पेयर किसके, अब आप इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, जैसे 7 × 7 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 इस तरीके से। स्क्वायर रूट के आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी, तो स्क्वायर रूट ए बी ऐसे लिखा जा सकता है। वही काम मैंने यहाँ पर किया है। सपोज करो स्क्वायर रूट ए है, स्क्वायर रूट बी है, दोनों की मल्टीप्लाई की तो स्क्वायर रूट ए बी, एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया। अब उसके बाद आपको पता है कि स्क्वायर रूट में जिसका भी डिजिट का नंबर का पेयर बन रहा हो तो उसमें से आप एक डिजिट को ले सकते हैं। यहाँ आपने 7 को लिया इस पेयर में से, यहाँ आपने इस 3 के पेयर में से एक 3 को लिया,
यहाँ इस 3 के पेयर में से इस 3 को लिया और यहाँ एक लास्ट पेयर जो है 3 का, इसमें से 3 को लिया। इनकी मल्टीप्लाई की तो 3 3 9 3 27 27 7 जा 7 7 जा 49 9 4 कैरी 7 2 जा 14 4 18 189 इसका आंसर हो गया। दैट्स ऑल। अब आप अगर एक सम करना चाहते हैं, सपोज करिए मैं एक सम लेता हूं। आप कोई नंबर अगर डेसिमल में है तो आप उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? सपोज करिए मैं एक नंबर लेता हूं 477 डेसिमल 4225। ये मैंने एक नंबर ले लिया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है मुझे। आप देख रहे हैं डेसिमल नंबर है। क्या करेंगे आप, इसको कैसे फाइंड करेंगे? डेसिमल से पहले के पेयर तो आपने वही राइट की तरफ से पेयर बनाना, एक ये पेयर एक ये पेयर, और जो डेसिमल से पहले वाले हैं उनके पेयर आपने इस तरफ से बनाने होते हैं। डेसिमल के बाद के पेयर इस डायरेक्शन में बनाने हैं आपने, और डेसिमल से पहले वाले जो पेयर हैं वो इस डायरेक्शन में। ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप स्क्वायर टेबल बोलना शुरू करते हैं तो ये आ जाता है आपका 2 2 जब 4 अप्लाई कर दिया आपने, ये 0, फिर इस पेयर को नीचे लेके आप 77 को, नेक्स्ट पेयर को। उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 का आपने डबल किया 4, और सपोज करिए आप यहाँ पे 2 लेते हैं तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, 42 2 जा 84 हो जाएगा, वो तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो इसलिए आप 41 1 जा 41 अप्लाई करेंगे इसमें। 7 - 1 किया 6, 7 - 4 किया 3, 36। ये आ गया। अब आप डेसिमल है तो आप यहाँ भी डेसिमल लगा देंगे, और उसके बाद फिर डेसिमल लगाने के बाद फिर आप इस नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आएंगे जो कि आपका 42 है। अब यहाँ पर आपके पास 21 है तो उसका डबल यानी 42 नीचे लेके आए आप। उसके बाद आपने 42 यहाँ पर सपोज करिए आप लिखते हैं 8 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 2 जा 16, 6 22 2 कैरी 8 4 जा 32 और 2 34, 3424 सुटेबल है। 8 3424 माइनस किया 12 - 4 किया 8, यहाँ पर 3 - 2 किया 1, और 6 - 4 किया 2, 218। फिर आप लास्ट पेयर को जो कि आपका 25 है इसको नीचे लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास 218 है, उसका डबल मीन्स कि 218, तो इसका डबल हो गया 436, इसको आप नीचे लेके आ गए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो भी यहाँ पर होता है उसका डबल करके ही आपने नेक्स्ट स्टेप में नीचे लाना होता है। तो 218 का डबल 436। उसके बाद आप सपोज करिए यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ भी आप 5 लिखेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 6 5 5 जा मल्टीप्लाई की तो 5 5 जा 25, 5 2 कैरी 5 6 जा 30 और 2 32 3 कैरी 5 3 15 3 18 8 1 कैरी 5 4 जा 20 और 1 21 21825 एग्जैक्ट नंबर जो हमें चाहिए। तो फिर हमने ये नंबर इसमें अप्लाई कर दिया और माइनस किया तो 0, तो इसका आंसर हो गया 21.85। इस तरीके से आप डेसिमल में जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल।